हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हेलोएरिन के बारे में। ओके, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख चुके थे और इसके साथ साथ उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख चुके थे। उसके बाद आज डिस्कस करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो टॉपिक क्या आज का, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। तो अपन को क्या करना है, जो हेलोएरिन होती है उसकी क्या देखना है, केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। तो पहले देखो, ध्यान देना, आपके पास में जितने भी हेलोएरिन्स होते हैं, जैसे कि आपके पास में हेलो एल्केन थे, वो भी क्या करते हैं, 4 टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं। उसी प्रकार से हेलोएरिन भी क्या करते हैं, 4 टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। पहले इनका नेम देखते हैं आपके पास में कि कौन कौन सी रिएक्शन से क्या करते हैं, शो करते हैं। पहला रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। थर्ड पढ़ेंगे इसमें रिडक्शन। और फोर्थ पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फोर्थ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो याद रखिए आपके पास में कि जो हेलोएरिन्स होती है कितने टाइप्स की रिएक्शंस शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। दूसरे के पास पढ़ेंगे रिएक्शंस विद मेटल। ओके, उसके बाद में रिडक्शन पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो पहला स्टार्ट करते हैं ये 4 रिएक्शंस। पहला है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, पहले देखते हैं आपके पास में इसमें कि जो अपने पास में क्या होता है, हेलो एल्केन होते हैं। सो ये आपके पास जो हेलोएरिन्स होती है उसकी देखो आपके पास में रिएक्शंस देखेंगे आपके पास में कि इसमें जो ESR रिएक्शंस होती हैं इसमें आपके पास में किस प्रकार के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके पास में कि जो अपने पास में हेलो एल्केन होते हैं यानी कि जो हेलोजन ग्रुप होता है उसका आपके पास में बेंजीन जो रिंग होती है उस पर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बेसिस पर आपके पास में क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बनना चाहिए या पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए या मेटा प्रोडक्ट बनना चाहिए। उसको क्या करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास में जैसे कि मैंने क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। क्या लिया, क्लोरोबेंजीन लिया। क्लोरोबेंजीन पे क्या होता है आपके पास में लोन पेयर होते हैं। लास्ट वीडियो में भी क्या बताया था मैंने, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, जब इसको क्या करोगे, यहाँ पर जो लोन पेयर और पाई बॉन्ड किस में होते हैं, अल्टरनेटिव होता है। तब के पास में क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है, यानी कि रेजोनेंस होगा। तब के पास में यहाँ से क्या होता है आपके पास में कि इसकी क्या बनती है, आपके पास में डिफरेंट क्या बनती है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनती है। जैसे आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड सॉरी लोन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज और 2 लोन पेयर आएंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से क्या होगा, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगी इसकी, कि यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास में क्या आएगा, Cl पॉजिटिव। यहाँ पर इस प्रकार से उसका नेक्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर अपने पास पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा, Cl पॉजिटिव। इस प्रकार से आएगा और लास्ट में क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, इसको यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो अपने पास में क्या होगा, इसकी क्या मिलते हैं अपने पास में 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलते हैं आपके पास में इस प्रकार से। ओके, अब अपने पास में क्या होता है कि जो ESR रिएक्शन से देखो आपके पास में यहाँ पर जो Cl ग्रुप है यानी कि हेलोजन ग्रुप है, इसके यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +M, और कौन सा लगता है, तो +R लगता है। अब +M और +R जो लगता है, ओके, तो आपके पास में जो क्लोरीन का क्या लग रहा है, +M और +R लग रहा है। तो आपके पास में देखो इसकी वजह से आपके पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ रहा है, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपके पास ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज है, पैरा पर क्या है आपके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो अपने पास जो Cl ग्रुप होता है क्या होता है, आपके पास में +M या +R इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। कहाँ पर हो जाती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाती है आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से जो आपके पास में जो Cl जो आपके पास में क्या होता है, इसमें जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ पर करेगा, अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो याद रखिए आपके पास में कि अगर आपके पास में कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है तो आपके पास उसका क्या लगता है, +M+R इफेक्ट लगता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है कहाँ पर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कहाँ पर करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करता है, वो अटैक करता है। ओके,
तो आपको ये चीज़ें याद होना चाहिए। ओके, उसके बाद में देखो आपके पास में दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगर मैं क्या करता हूँ, आपके पास में एक तो हेलोरिन लेता हूँ, दूसरा क्या लेता हूँ मैं बेंजीन लेता हूँ। जैसे आपके पास में एक तो आपके पास में क्या है कि हेलोरिन है, जैसे आपके पास में क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या लिया मैंने, क्लोरोबेंजीन ले लिया, और दूसरा लिया मैंने बेंजीन लिया, क्या लिया, बेंजीन लिया। ओके, एक तो अपने पास में क्या है क्लोरोबेंजीन लिया और एक क्या लिया आपके पास में बेंजीन लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके पास में कि जो बेंजीन होता है उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, हेलो एरिन की रिएक्टिविटी कम होती है किससे, बेंजीन से। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, हेलो एरिन की कंपेरेटिव क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों होती है, यहाँ पर जो अपने पास में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा आ रही है, अपने पास में बेंजीन की आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो अपने पास में क्या, आप देखो यहाँ पर हेलो एरिन में आपके पास देखो इसका सी अलग क्या लगता है, आपके पास में माइनस आई इफेक्ट में लगता है। क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एट, कहाँ पर होगी आपके पास में, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कहाँ पर, आपके पास में बेंजीन पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो आपके पास में क्या इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, तो अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपके पास में बेंजीन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो याद रखिए यहाँ पर अपने पास में क्या लगता है कि सीला क्या लगता है, माइनस इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से आपके पास में क्या होता है, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इट मीन्स आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, आपके पास में इजिली अटैक नहीं कर पाएगा। इस वजह से आपके पास में क्या होता है कि जो हेलो एरिन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बेंजीन से भी कम होती है। इसके बाद में ESR के क्या करना है, आपको एग्जांपल देखना। जो ESR रिएक्शंस होती है उससे क्या देखना है, एग्जांपल देखना है। और इसमें आप जानते हैं कि कौन कौन सी होते हैं ESR रिएक्शन की, एक तो हेलोजिनेशन करेंगे, सल्फोनेशन करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे, और लास्ट में कौन सी रिएक्शन होगी, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस होती है। और उसको भी अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या करेंगे, एल्काइलेशन करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, एसिटिलेशन करेंगे। तो फर्स्ट इसमें भी हेलोजिनेशन क्या करना है, इसमें हेलोजिनेशन करना है। जैसे आपके पास में मैंने लिया क्लोरोबेंजीन लिया, ओके, इसका क्या करना, आपके पास में क्लोरीनेशन करना आपके पास में। तो किसके साथ में रिएक्शंस करोगे, देखो Cl2 के साथ में रिएक्शंस किया। जो रिएक्शंस होती है क्या होती है, लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती है। लुईस एसिड की रिएक्शन में प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। देखो आपके पास में सीला क्या लगता है, आपके पास में प्लस एम लगता है, तो क्या होगा आपके पास में, और तो पैरा क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अपने पास में क्या मिलेगा, दो तरह के क्या मिलते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट मिलते हैं। एक तो आपके पास में Cl था, यहाँ पर क्या मिले आपके पास में ऑर्थो मिलता है, यानी कि ऑर्थो, इसको बोलते हैं डाइक्लोरो बेंजीन। और दूसरा अपने पास में प्रोडक्ट होता है, इसमें पैरा होता है, यानी कि Cl और यहाँ पर Cl, तो इसको क्या बोलोगे, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बोलोगे। ओके, उसके बाद में सेकेंड रिएक्शंस होता है, इसमें सल्फोनेशन होता है। क्या होता है, सल्फोनेशन होता है, यानी कि आपके पास में क्या करते हैं, यहाँ पर कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में क्या करोगे, रिएक्शंस करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिया क्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ पर क्या लेना आपके पास में, कंसंट्रेशन H2SO4 लेना। तो यहाँ पर अपने पास में देखो क्या बनता है कि यहाँ पर अपने पास एक तो बनता है Cl, यहाँ पर एक तो आपके पास में क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है आपके पास में, देखो यहाँ पर अपने पास में मेन फंक्शन ग्रुप तो क्या होता है, SO3OH होता है। तो यहाँ पर भी अपने पास एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, दूसरा अपने पास में क्या बनता है, यहाँ पर भी पैरा बनता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, SO3H क्या होता है अपने पास में, क्या होता है, मेन फंक्शन ग्रुप होता है, जबकि यहाँ पर Cl क्या हो जाता है, अपने पास में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसका नेम क्या होता है कि ऑर्थो क्लोरो, क्या हो गया आपके पास मेन ग्रुप है आपके पास में, तो पास वाला कौन सा हो गया, ऑर्थो क्लोरो हो चुका है। उसके बाद में क्या बोलोगे, बेंजीन, लास्ट में क्या लिखना है, सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अपने पास में मेन फंक्शन ग्रुप है, अपने पास में कौन सी पोजीशन पर, पैरा पर, क्या बोलो, पैरा क्लोरो बेंजीन, क्या बोलोगे, सल्फोनिक एसिड बोलोगे। ओके, अब देखो अपने पास में यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें से क्या होता है आपके पास में, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनता है, SO3H बनता है। क्या बनता है, SO3H बनता है।
यहाँ पर अपने पास में क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो मैं उसको बता देता हूँ। देखो अपने पास में किस रिएक्शन में क्या होता है कि SO3H कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। देखो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने क्या लिया आपके पास में एक H2SO4 लिया, इसको मैं किस प्रकार से अरेंज किया, मैंने HOSO3H लिया। दूसरा वापस क्या ले रहा हूँ मैं, H2SO4 लिया, इसको मैंने क्या किया HSO4H की तरह क्या किया, मैंने इसको अरेंज किया। अब क्या होता है आपके पास में, देखो यहाँ पर आपके पास में ऑक्सीजन पे लोन पेयर होती है तो क्या करता है यहाँ पर अटैक करेगा, तो अपने पास में स्पीसीज कौन सी बनती है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हुआ SO3H। ओके, वापस आपको पता है कि मॉलिक्यूल आपके पास में क्या अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। तो यहाँ से क्या करता है ये पॉजिटिव चार्ज देकर H2 निकल जाता है और अपने पास में क्या बनता है SO3H पॉजिटिव, और यहाँ से क्या बनता है अपने पास में H2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या मिल जाता है, SO3H का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, उसके बाद आपके पास में थर्ड रिएक्शन है नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, जैसे अपने पास में क्या है बेंजीन रिंग है और अपने पास इस पर क्या करते हैं, मैंने Cl यानी कि क्या बन गया अपने पास में क्लोरोबेंजीन बन गया। इसकी रिएक्शन अपने पास में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन HNO3 किसके साथ करोगे, कंसंट्रेशन HNO3 प्लस क्या करते हैं कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ करोगे। तो अपने पास में यहाँ पर भी क्या मिलते हैं, आपके पास में डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा के मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। कैसे कौन से मिलते हैं आपके पास में, देखो आपके पास में जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास में क्या किया कि यहाँ पर Cl है, एक बार आप क्या करोगे NO2 पर एच करोगे यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, और दूसरे अपने पास में क्या करोगे आपके पास में पैरा पर करोगे, तो आपके पास में क्या मिलेगा, इस प्रकार से अपने पास में दो कंपाउंड मिलते हैं। नेम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो नाइट्रो, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, देखो ऑर्थो नाइट्रो हो चुका आपके पास में, उसके बाद में क्या कर दो क्लोरोबेंजीन, इसका नेम क्या हो जाएगा कि देखो आपके पास में क्या करना है, ऑर्थो क्या करोगे, सॉरी पैरा नाइट्रो, उसके बाद में क्लोरो, उसके बाद में क्या करना है बेंजीन करोगे, तो इसका क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास में कि किस प्रकार से आपके पास में यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखो ध्यान देना आपके पास में कि यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, जैसे कि मैं HNO3 को इस प्रकार से अरेंज करूँ, NO2 और H2SO4 को क्या कर रहा हूँ मैं HSO4 क्या कर रहा हूँ मैं इस प्रकार लिख रहा हूँ। वापस क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर है, इसके पर अटैक कौन करता है आपके पास में, हाइड्रोजन अटैक करता है, क्योंकि क्या किस फॉर्म में अटैक करता है, H+ की फॉर्म में। तो इस पर अपने पास में क्या आएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा, वापस क्या करोगे NO2 ऐड करोगे, वापस क्या होगा अनस्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज किसको देगा Na2+ बनेगा, और क्या बनेगा यहाँ से H2 का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है Na2 होता है, यहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में क्या होता है अपने पास में NO2+ होता है, जबकि अपने पास में सल्फोनेशन में क्या होता है SO3H होता है। ESR में फोर्थ एग्जाम्पल है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ESR का एग्जाम्पल है, और इसमें भी फर्स्ट पढ़ेंगे एल्काइलेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका भी एल्काइलेशन करेंगे। देखो एल्काइलेशन में क्या होता है कि वापस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ में। यहाँ पर क्या होता है आपके पास में लुईस एसिड की प्रेजेंस होती है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिलते हैं वापस टू तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं आपके पास में। एक तो आपके पास में कौन सा मिलता है ऑर्थो मिलेगा, और दूसरा अपने पास में क्या मिलेगा यहाँ पर भी पैरा मिलेगा, क्या मिलेगा एक तो ऑर्थो, दूसरा क्या मिलेगा यहाँ पर पैरा मिलेगा। नेम क्या हो जाएगा देखो इसका, देखो अगर आपके पास में CH3 नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसको टोलिन बोलते हैं, तो अपने पास में क्या बोलोगे इसको तो ऑर्थो टोलोइन, इसको बोला जाता है पैरा क्लोरोटोलोइन बोला जाता है। ओके, उसके बाद इसी में सेकंड रिएक्शन है किसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, जो कि किसका पार्ट था ESR रिएक्शन का पार्ट था। यहाँ पर करेंगे एसिटिलेशन करेंगे, एसिटिलेशन। देखो एसिटिलेशन में क्या होता है आपके पास में कि जैसे वापस क्लोरोबेंजीन लिया, उसमें क्या करेंगे इसकी रिएक्शंस एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में क्या करेंगे इसके रिएक्शंस करेंगे। वापस यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ तो इलेक्ट्रोफाइल अपने पास में क्या निकलता है कि यहाँ तो अपने पास में पॉजिटिव और यहाँ पर क्या करता है नेगेटिव, तो यहाँ तो अपने पास में CH3 क्या होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करता है वर्क करता है। और यहाँ से अपने पास में क्या होता है यहाँ पर Cl, और आपके पास में क्या होता है आपके पास में
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो वापस यहाँ पर भी क्या बनता है आपके पास में दो तरह के क्या बनते हैं प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पर अपने पास में क्या है Cl, एक बार तो कहाँ पर जुड़ेगा अपने पास में ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार कहाँ पर जुड़ेगा यही पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, यानी कि आपके पास में कार्बन डबल बॉन्ड और CH3। ओके, तो अपने पास में वही रिएक्शन अपने पास में क्या होता है यहाँ पर भी आपके पास में लुईस किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में क्या होती है रिएक्शंस होती हैं। अब इसको ध्यान देना, आपके पास में इसका नेम देखते हैं आपके पास में तो क्या होता है, इसको बोला जाता है कि देखो अपने पास में ऑर्थो पर अपने पास में क्या है क्लोरो है, क्या है ऑर्थो क्लोरो। ओके, अब आपके पास में देखो इसमें कितने कार्बन आपके पास में, क्योंकि इस ग्रुप आप क्या करना है नोमेनक्लेचर करना है आपके पास में, जिसको बोला जाता है आपके पास में एसिटो और लास्ट में क्या बोलोगे फिनॉल। क्या हो जाएगा आपके पास में ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉन। उसके बाद आपके पास इसको क्या बोलोगे पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। तो अपने पास में देखो ये लास्ट में अपने पास में रिएक्शंस खत्म हो चुकी है। अभी कौन सी रिएक्शंस खत्म हो चुकी है अपने पास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद अपने पास में सेकंड रिएक्शन थे अपने पास में रिएक्शंस विद मेटल। ओके, उसके बाद पहले अपन क्या देखेंगे रिडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं रिडक्शन, जो अपने पास में सेकंड पार्ट मान लो इसको, ठीक है। कौन सी रिएक्शन अपने पास में रिडक्शन पहले, फिर बाद में देखें मेरे पास में रिएक्शंस विद मेटल के साथ में, क्योंकि इसमें क्या एक ही रिएक्शन है। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर स्पेस अपने पास इतना है कि आसानी से इसको लिख सकते हैं। देखो अपने पास में क्या होता है रिडक्शन में कि अपने पास में एक क्लोरोबेंजीन है, उसमें क्या करना है अपन को रिएक्शंस करना है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, देखो अपने पास में निकल अपने पास में एल्यूमिनियम का क्या लेते हैं, आपके पास में एलोई मेटल काम में लेते हैं, दोनों का एलोइस मेटल क्या लेते हैं काम में लेते हैं। और अपने पास में यहाँ पर जो प्रेजेंस होती है किसकी होती है NaOH की प्रेजेंस होती है। और आपके पास में जो अपने पास में रिडक्शन हो रहा है तो इसकी बात है किसका एडिशन होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो अपने पास यहाँ से क्या होता है एक हाइड्रोजन तो किसके साथ में एसिड के साथ में रिएक्शंस करता है और एक इसके साथ में क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो अपने पास में क्या मिलता है, यहाँ तो एसिड मिलता है और अपने पास में क्या मिल जाएगा दूसरा बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है बेंजीन। रिडक्शन के बाद में थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटल। क्या करना है मेटल के साथ में क्या करना है रिएक्शंस करना है। फर्स्ट अपने पास में इसमें भी रिएक्शन विथ सोडियम के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे सोडियम के साथ में। और इसमें भी अपने पास में दो तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे इसमें फिटिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे इसमें वुड्स फिटिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें भी अपने पास में जो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा हो जाएगा इसमें भी ए, कौन सा होगा फिटिंग रिएक्शंस है, यानी कि स्मॉल जैसे कि इसको डाल दिया मैंने ए, कौन सा हो जाएगा फिटिंग रिएक्शंस। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है आपके पास में, देखो जैसे अपने पास में पहले पढ़ा था वुड्स रिएक्शंस, उसी प्रकार की क्या होती है रिएक्शंस होती हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, बस यहाँ पर जो रिएक्शंस होता है यहाँ पर अपने पास में क्या लेते हैं कि वहाँ पर अपने पास में क्या लेते हैं मिथाइल हैलाइड लेते हैं। यहाँ पर अपने पास में क्या करोगे आपके पास जैसे कि मैंने मिथाइल ब्रोमाइड ले लिया, क्लोराइड ले लो आप, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में क्या ले लिया सोडियम ले लिया, वापस 2 मोल लेते हैं यहाँ पर भी काम में। क्लोराइड ले सकते हैं आपके पास में, जैसे Br ले लिया तो यहाँ से क्या आपके पास में NaBr निकल जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होती है रिएक्शंस होती है। तो अपने पास में क्या होता है कंपाउंड बनता है इस प्रकार से अपने पास में, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर जुड़ जाएगा अपने पास में, तो इस प्रकार से अपने पास में क्या मिलता है यहाँ पर कंपाउंड मिलता है, इसको बोला जाता है आपके पास में डाइफेनिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है डाइफेनिल बोला जाता है, या आप बाइफेनिल भी बोल सकते हैं इसको। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन है इसमें भी वुड्स फिटिंग रिएक्शंस है। कौन सी है वुड्स फिटिंग रिएक्शंस है। इसमें देखो आपके पास में क्या होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आपके पास में देखो वुड्स का पार्ट भी आ चुका है, वुड्स का पार्ट आता है अपने पास में क्या होता है रिंग गायब हो जाती है और फिटिंग का मतलब क्या होता है रिंग आ जाती है। तो अपने पास जैसे कि मैंने क्या लिया पहले फिटिंग है, फिटिंग के लिए मैंने क्या लिया आपके पास जैसे कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन ले लिया, वापस क्या लो आपके पास में 2 मोल क्या ले लो आपके पास में सोडियम ले लो, वापस क्या करना है तुम्हें 1 मोल क्या ले लिया मैंने आपके पास में मिथाइल क्लोराइड ले लिया। तो यहाँ से क्या करोगे आपके पास में इसको निकाल दो, 2NaCl बाहर निकल जाएगा। वापस प्रेजेंस किसकी होती है यहाँ पर भी ड्राई ईथर की क्या होती है प्रेजेंस होती है। तो अपने पास में क्या मिलता है यहाँ से आपके पास में टोलुइन मिल जाता है और आपके पास में क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से 2NaCl क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो इसको नेम होता है क्या होता है अपने पास में टोलुइन का क्या होता है फॉर्मेशन हो जाता है। डायरेक्ट भी आता है आपके पास में किस प्रकार से आपके पास में
क्लोरोबेंजीन से आप क्या बना सकते हैं, टोलन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को यूज में ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास में देखो इसमें सेकंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल में भी आपके पास में पहला था रिएक्शन विद सोडियम, उसके बाद करेंगे आपके पास में रिएक्शन विथ कॉपर के साथ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉपर के साथ में। और इसके रिएक्शन का एक नेम होता है, इसके साथ में एक ही रिएक्शन, इसमें पढ़ में उल्मान रिएक्शंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उल्मान रिएक्शन का नाम होता है उल्मान रिएक्शन। अब उल्मान रिएक्शन देखो क्या होती है, किसमें क्या होता है, वापस रिएक्शंस करो आपके पास में, जैसे कि मैंने क्या लिया, आयोडोबेंजीन लिया, क्या कर लेते हैं आपके पास में, कॉपर की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस होती है, ठीक है। वापस क्या लेते हैं, इसमें भी 2 मोल क्या लेते हैं आपके पास में, आयोडोबेंजीन लेते हैं, ओके। तो यहाँ से आपके पास में CuI2 तो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और वापस अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर बनता है, वापस क्या होता है, बाइफेनिल का क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका, बाइफेनिल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से क्या बाहर निकलता है अपने पास में CuI2, वापस रिएक्शन क्या होती है, जनरली डाईथर की प्रेजेंस में क्या होती है, रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं, ओके। क्योंकि उसके बाद आपके पास में नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास में फोर्थ है इसमें, यानी कि आपके पास फर्स्ट तो कौन सा आपके पास में रिएक्शन विद सोडियम, दूसरा आपके पास में रिएक्शन विद कॉपर, उसके बाद में थर्ड है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ Mg, ओके। और इसमें जनरली आपके पास में किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं आपके पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या होता है अपने पास में, फॉर्मेशन होता है। देखो अपने पास में कैसे रिएक्शन करोगे आपके पास में, देखो अगर आपके पास में इसमें जैसे कि मेरे पास में क्या लिया मैंने आपके पास में ब्रोमोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, मैग्नीशियम के साथ करोगे, वापस प्रेजेंस किसकी लोगे आप, ड्राई ईथर की लेते हैं, किसकी लेते हैं, ड्राई ईथर की लेते हैं। तो अपने पास में क्या बनता है, यहाँ पर अपने पास में देखो बेंजीन है, और जो Mg आता है क्या होता है आपके पास में, Br के और इस कार्बन के बीच में आ जाता है, यहाँ पर बनता है MgBr, ओके। तो इस प्रकार से अपने पास में जो बनता है इसको क्या बोलते हैं आपके पास में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। इसी प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, इसमें आयोडीन के साथ यानी कि आपके पास में आयोडोबेंजीन है, उसकी रिएक्शन भी कर सकते हैं, किसके साथ में, Mg के साथ में, वापस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने पास में क्या बनेगा, यहाँ पर MgI बनेगा, ओके। उसी प्रकार से लेकिन इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने नोट जरूर लगा ले आपके पास में, अगर इसके दौरान अगर आपके पास में क्या करोगे कि अगर ये रिएक्शन अगर आप क्या करते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ करते हैं और क्या आपके पास मैग्नीशियम होता, तो आपके पास में यहाँ पर एक काम में लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर इसका यूज़ नहीं करोगे तो आपके पास में कि आपके पास में जो क्लोरीन युक्त आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन भी संभव नहीं है। तो अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर अपने पास में किसकी प्रेजेंस होती है, THF की प्रेजेंस होती है, जिसकी वजह से आपके पास में क्या मिल जाता है कि यहाँ पर क्या मिले आपके पास में कि बेंजीन, उसके बाद में Mg और क्या मिल जाता है, Cl मिल जाता है। तो आपके पास में जरूरी याद है कि आपके पास में कि जब आपके पास में क्या करते हैं, जब क्लोरीन के साथ में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्या करते हैं अपने पास में मैग्नीशियम के साथ करते हैं, तो आपके पास में रिएक्शंस याद होना चाहिए। आपके पास में किसकी प्रेजेंस काम में लेते हैं, आपके पास में टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस लेते हैं। तो याद रखिए अपने पास में कि रिएक्शन विद मेटल के साथ अपने पास में कितनी रिएक्शंस पड़ी थी, 3 रिएक्शंस पड़ी थी। पहला था अपने पास में रिएक्शंस विद सोडियम था, और रिएक्शन विद सोडियम में कितनी रिएक्शन देखी थी, 2 टाइप की रिएक्शन देखी थी। तो फिटिंग रिएक्शंस था, दूसरा अपने पास में क्या था, उड्स फिटिंग रिएक्शन था। उसके बाद में कॉपर के साथ में रिएक्शंस करोगे तो क्या बोलोगे, उसको उल्मान रिएक्शंस बोलोगे। और अगर आपके पास में किसके साथ में रिएक्शंस करोगे, मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शंस करोगे, तो आप क्या बोलोगे, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते इसमें। और जनरली आपके पास में ब्रोमीन आयोडीन डायरेक्ट किसके साथ में रिएक्शंस कर लेता है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होती है, लेकिन ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, किसकी होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है दोनों में। और यहाँ पर लेकिन किसकी प्रेजेंस होती है, अगर आपके पास में क्लोरीन काम में ले रहे हो तो किसकी प्रेजेंस होगी, आपके पास में टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है फोर्थ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 3 रिएक्शंस पढ़ चुके थे, पहला पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा पढ़ा था अपने पास में रिडक्शन, और थर्ड था अपने पास में रिएक्शंस विद मेटल के साथ में। और फोर्थ रिएक्शन अपने पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी पहले कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओके।
उसके बाद में क्या होगा आपके पास में सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है आपके पास में कोई यहाँ पर क्या होगा एटम क्या होगा क्या करेगा रिप्लेस करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है। और अपने पास में देखो एरियल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि जो रिएक्टिविटी होती है किसकी एरियल हैलाइड की, वो क्या होती है कंपेरेटिव क्या होती है कम होती है किससे एल्किल हैलाइड से। तो फर्स्ट पॉइंट है अपने पास में कि एरियल हैलाइड आर लेस reactive देन एल्किल हैलाइड किसके प्रति टुवार्ड्स NSR रिएक्शंस। क्यों होता है देखो आपके पास में कि NSR रिएक्शन के प्रति आपके पास में एरियल हैलाइड क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं। देखो जब अपने पास में क्या होता है किसी भी एरियल हैलाइड क्या बनाते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिया क्लोरोबेंजीन लिया, क्या लिया क्लोरोबेंजीन लिया। तो यहाँ पर अपने पास में क्या होते हैं 3 लोन पेयर होते हैं, इसकी मैं क्या बता चुका हूँ आपके पास में 3 से 4 बार क्या बता चुका हूँ मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। जब इसका क्या बनाते हैं वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने जानते हो कि यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, यहाँ पर अपने पास में क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा, पहले लोन पेयर आते हैं ओके, और यहाँ पर अपने पास में क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या होती है इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर मिलती है, कितनी मिलती है 5 मिलती है। अगर 5 मिलेगी तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है जो Cl एटम होता है, Cl क्या लगता है अपने यहाँ पर +m लगता है और क्या बोलते हैं इसको +r लगता है। +m और +r की वजह से आपके पास में जो CX बॉन्ड होता है, CX बॉन्ड है उसमें कौन से करेक्टर आ जाएंगे पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे। और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से जो आपके पास में होता है कि जो कार्बन और X बॉन्ड होता है वो ईजिली से क्या नहीं होगा ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो आपके पास में क्या बोलोगे कि इसमें से हैलोजन नहीं निकल रहा है। हैलोजन नहीं निकलने का मतलब के पास में कि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन एल्किल हैलाइड में क्या होता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। रेजोनेंस नहीं होगा तो आपके पास में सेक्स के बीच में क्या होगा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, और डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा तो इट मीन्स आसानी से क्या होगा 6 बॉन्ड ब्रेक होगा और आसानी से कौन सी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। अब इसे क्या देखते हैं कुछ रिएक्शंस देखते हैं ओके। जैसे कि इसमें भी फर्स्ट रिएक्शन है कि डायरेक्ट कोई नेम नहीं है आपके पास में, डायरेक्ट रिएक्शंस है अपने पास में। देखो जैसे आपके पास में कि क्लोरोबेंजीन है, कितने लिए मैंने 2 मोल लिए। इसकी रिएक्शन अगर आपके पास में क्या करोगे NH3 + Cu2O के साथ में करते हैं और अपने पास में 475 केल्विन 475 क्या होता है केल्विन टेम्परेचर होता है, तो अपने पास में क्या होता है 2 मोल क्या मिलता है यहाँ पर अपने पास में एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है एनिलीन का फॉर्मेशन होता है ओके। इसके अलावा यहाँ पर बाहर निकलता है एक तो Cu2Cl2 बाहर निकलता है और एक क्या बाहर निकलता है यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कैसे निकलता है देखो आपके पास में कि यहाँ पर अपने पास में क्या होता है कि इसमें से एक NH ऑब्वियसली बात 2 मोल है, ऑब्वियसली बात अपने पास में क्या होगा यहाँ पर भी अपने पास में कितने मोल काम में लोगे आप 2 मोल्स काम में लोगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि NH3 में से NH2 ग्रुप तो कहाँ पर यहाँ पर रिप्लेस करोगे और जो अपने पास में 2Cl है वो किसके साथ ऐड होंगे Cu2 के साथ में, तो किसका फॉर्मेशन होगा Cu2Cl2 का। और लास्ट में क्या होगा अपने पास में H2 निकलेगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और एक यहाँ से निकलेगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा अपने पास में H2 का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन है इसमें कि वापस क्या लोगे 2 मोल क्या लेना है अपने को क्लोरोबेंजीन लेनी। क्या लोगे क्लोरोबेंजीन लोगे, यहाँ पर अपने पास में प्रेजेंस होती है CuCN यानी कि कॉपर साइनाइड क्या होती है प्रेजेंस होती है। टेम्परेचर होता है यहाँ पर 745 केल्विन होता है, तो अपने पास में यहाँ पर बनता है अपने पास में कि बेंजीन को अपने पास में क्या होता है साइनाइड ग्रुप जुड़ जाता है और वापस क्या बाहर निकलता है यहाँ से भी Cu2Cl2 क्या होता है यहाँ से बाहर निकलता है ओके। उसके बाद में अपने पास में इसमें थर्ड रिएक्शन है कि 1 मोल क्या लेना है आपको क्लोरोबेंजीन लेनी है। अगर इसकी रिएक्शंस क्या करते हैं NaOH के साथ में करते हैं, क्या करते हैं NaOH के साथ में करते हैं और यहाँ पर अगर टेम्परेचर कितना होता है 675 केल्विन और साथ के साथ यहाँ पर क्या लेते हैं हाई प्रेशर लेते हैं। क्या लेते हैं हाई प्रेशर का क्या करते हैं यूज करते हैं, तो अपने पास में क्या होता है यहाँ पर डायरेक्ट क्या बन जाता है फिनोल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा NaCl क्या होगा बाहर निकलेगा और इस OH को कहाँ पर ऐड कर दोगे यहाँ पर ऐड करोगे तो अपने पास में क्या होगा NaCl क्या हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाएगा
ओके तो याद रखिए आपके पास में कि फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से क्या बनता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं उसके प्रति रिएक्टिविटी क्या करते हैं, कम शो करते हैं कौन, एलिल हैलाइड, जबकि एल्किल हैलाइड क्या करते हैं, आसानी से करते हैं। रीजन क्या होता है आपके पास में, जो Cl एटम्स होता है, हेलोजन एटम होता है, उसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस R इफेक्ट या प्लस N इफेक्ट लगता है। ओके इसके अलावा याद रखिए अगर आपके पास में अगर बेंजीन रिंग पर जैसे कि कोई आपके पास में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में इफ साइनाइड ग्रुप हों, ये आपके पास में COOH ग्रुप हों, ओके, ये आपके पास में SO3H ग्रुप हों, ये आपके पास में कोई भी ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से आपके पास जैसे कि नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, NO2 ग्रुप हों, तो क्या होता है आपके पास में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का मतलब के पास है तो प्लस एम माइनस एम शो करेंगे, क्या करेंगे, माइनस आई शो करते हैं। तो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग से क्या करेंगे एम, जैसे कि आपके पास में ये बेंजीन है, अगर आपके पास में क्या करते हैं, जैसे मैंने NO2 ग्रुप जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, NO2 ग्रुप जोड़ दिया, और अपने पास में क्या है, पहले से क्लोरोबेंजीन था, अगर NO2 ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास में बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से आपके पास में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से किस पर अटैक कर सकता है, बेंजीन पर अटैक कर सकता है। तो देखिए बच्चों, अभी पढ़ा था आपने कि अगर किसी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लाइक जैसे NO2 ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या सल्फोनिक एसिड, इस तरह से ग्रुप जोड़े तो क्या करते हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम करने का मतलब है कि उस पर बेंजीन पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। इस वजह से आसानी से क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो आप क्या बोलोगे, किसकी NSR के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ओके तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन लिया, ओके, इसके अटैक अगर आपके पास में OH माइनस की प्रेजेंस में करते हैं, और यहाँ पर अपने पास में जो मीडियम लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्वस NaHCO3 लेते हैं, ओके, और यहाँ पर आपके पास में क्या लेते हैं, आपके पास में देखो यहाँ पर हाई टेम्परेचर लेते हैं, क्या लेते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं। देखो इस रिएक्शन में हाई टेम्परेचर लेने के बाद आपके पास में कि इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी इतनी कम होती है कि ये रिएक्शंस प्रोसीड ही नहीं हो पाती है। हमारी बात समझे, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें कोई जो क्लोरोबेंजीन है यहाँ पर अपने पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप प्रेजेंस नहीं है। लेकिन मैं इसी रिएक्शन में क्या करता हूँ, सेकेंड रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, सेल के साथ अगर मैं क्या करता हूँ, आपके पास एक NO2 ग्रुप जोड़ता हूँ, वापस क्या लेता हूँ मैं, OH माइनस लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, OH माइनस, वापस किसकी प्रेजेंस लिया मैंने, सेम ही लिया, एक्वस NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या लिया मैंने, प्रेजेंस लिया। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आप क्या कर दोगे, कम भी कर दोगे, लगभग 400 क्या कर दिया मैंने, केल्विन भी कर दिया, तभी भी आसानी से क्या होती है, रिएक्शंस होती है, और रिएक्शंस होगी तो अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है कि पहले तो अपने पास में देखो यहाँ पर OH किसको रिप्लेस करेगा, Cl को, तभी तो अपने पास में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, तभी क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलोगे। और अपने पास में यहाँ पर क्या, आपके पास में NO2 ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या करोगे, वापस NO2 ग्रुप जोड़ दोगे। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, आसानी से प्रोसीड होगी, क्या बन जाएगा, अपने पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नेम क्या होगा आपके पास में, इसको बोला जाता है ऑर्थो नाइट्रो, क्या बोलोगे, क्लोरो बेंजीन बोलोगे, जबकि इसको क्या बोलोगे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोलते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बोला जाता है। ओके उसके बाद में अगर आप एक और NO2 ग्रुप जोड़ देंगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। जैसे कि मैंने ऑर्थो पे जोड़ दिया और कहाँ पर जोड़ दिया, पैरा पर जोड़ दिया, नेम क्या हो जाएगा इसका, ऑर्थो पैरा, क्या बोलोगे, डाइनाइट्रो, क्या बोलोगे, क्लोरो बेंजीन। ओके उसके बाद में क्या करना है, वापस प्रेजेंस किसकी रहोगे आपके पास में, किसके साथ रिएक्शन करना है, OH के साथ में रिएक्शन करवाना है, प्रेजेंस किसकी रहती है, वापस एक्वस NaHCO3 के। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है जो टेम्परेचर है, क्योंकि आपके पास में NO2 ग्रुप जोड़ दिया तो आपके पास में पहले टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी थी, 400 केल्विन थी। अब आपके पास में इसकी क्या होगी, जो रिक्वायरमेंट है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपके पास में लगभग कितना रह जाएगा, इसका वैल्यू 370 केल्विन पर अपने आराम से क्या हो जाती है, रिएक्शंस प्रोसीड होती है, और अपने पास में क्या करेगा, क्लोरीन को क्या करेगा, आपके पास में रिप्लेस करेगा, अपने पास में क्या जुड़ जाएगा, आपके पास में Na2 और अपने पास में NO2।
नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो आपके पास में, इसको तो फिनोल बोलोगे से आपके पास में, यहाँ पर अपने पास में क्या है 2NO2 आ चुका है, एक ऑर्थो पर है, दूसरा किसी पर है पेरा पे, तो ऑर्थो पेरो डाई नाइट्रो, और लास्ट में क्या लगा दोगे, फिनोल लगा दोगे, क्योंकि बेंजीन के साथ में क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। उससे के बाद आपके पास में देखो इसमें फोर्थ रिएक्शन है, अगर आपके पास में क्लोरीन के साथ में क्या करोगे, आपके पास में ऑर्थो मेटा और ऑर्थो पेरा पर आपके पास में क्या जोड़ दिया, अपने पास में Na2 ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि आपके पास में तीनों पोजीशन में आपने क्या कर दिया, ग्रुप जोड़ दिया। नाम क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो या तो आप इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते थे आपके पास में, तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में क्या करोगे, आपके पास में यहाँ पर OH- के साथ में रिएक्शंस करवाओगे। वापस क्या लिया मैंने, एक्वस NHCO3 लिया, क्या लिया, NHCO3 लिया। उसके बाद में क्या करना है तुम्हें, वापस यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है और कम हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। क्यों कम रिक्वायरमेंट हो रही है अपने पास में, क्योंकि NO2 ग्रुप जुड़ने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है। रिएक्टिविटी बढ़ चुकी है तो अपने पास में देखो यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर अपने पास में क्या जाएगा, NO2। ओके, तो अपने पास में लास्ट में क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको बोला जाता है, बहुत फेमस नाम होता है इसका, पिक्रिक एसिड बोला जाता है, जो कि अपने पास में क्या होता है, हाइलिक एसिडिक होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसकी क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है, किसकी, पिक्रिक एसिड की।